अंचल जी के व्यक्तित्व को अगर आप जानेंगे तो उनके पद चिन्हों पे चलना आज के समाजवादियों के बस का नहीं है। अंचल जी के साथ रहे हैं पहले से छोटे से। अंचल जी हर गरीब के घर जाते थे। याद तो करते हैं, अंचल जी को याद करते हैं, लेकिन अंचल जी के करनी को नहीं। जी ने जो दिया है वो कोई नेता दे नहीं पाएगा। न तोड़े तो उस मिथक को तोड़ने के लिए इनको पूर्वांचल का कालजयी कहा। अगर नहीं उस समय रहे होंगे तो एक सरफाई आंदोलन उन्होंने किया था और सामंतवादियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ करके यहाँ सामंतवादियों का खात्मा किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बेलथौर तहसील अंतर्गत पशुहाड़ी ग्राम सभा में मौजूद है। जिस तरह से चुनाव का जो है माहौल चल रहा है, इस समय दूसरे चरण का जो है चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव पाला जो है सर चढ़ के बोल रहा है। तो यहाँ पे पशुहाड़ी में आप जानते होंगे स्वर्गीय शारदा अंचल की आज जो है 14वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग हमें मिल गए हैं। आइए जो चलते हैं उनसे समझते हैं कि किस तरह का माहौल जो है बेलथौर रोड में या सलेमपुर जो है लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी, मैं राशिद कमाल पासा, पूर्व मंत्री अधिवक्ता संघ बेलथौर बलिया। आज पशुहाड़ी ग्राम सभा में मौजूद हैं आप। जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदा अंचल जी का 14वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पे जनपद के और जनपद के बाहर के स्वर्गीय शारदा अंचल के मानने वाले लोग आज पशुहाड़ी ग्राम सभा में इकट्ठा है और इस मौके पे उन्हें याद किया जा रहा है। स्वर्गीय शारदा अंचल को एक जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता माना जाता था। वैसा नेता आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है विधानसभा में। जी देखिए, 1947 को अंचल जी का जन्म पशुहाड़ी ग्राम सभा में हुआ था और ये 25 से 26 साल की उम्र में मीसा के तहत 19 जब इमरजेंसी भारत में लगी थी तो अंचल जी जेल में थे। वो शुरू से बचपन से लड़ाकू और जुझारू प्रवृत्ति के थे और हम लोग बचपन में देखते थे कि वो हमेशा सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। वो राजनारायण लोहिया जी से, चौधरी चरण सिंह जी से और जयप्रकाश जी से प्रभावित थे। तो अंचल जी मीसा के तहत जेल में थे और वो जब तक जिंदा थे समाजवाद की लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहे और वो नारा पे यकीन नहीं करते थे। अंचल जी जमीन पे लड़ते थे। अगर कोई जुल्म जाति करता था गरीबों पे, दलितों पे, मजलूमों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे, तो वो मजबूती के साथ उन सामंतवाद का विरोध करते थे और वो 1985 में सर्वप्रथम विधायक हुए और 1990 में जब दूसरी बार विधायक होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद मिलता है और उन्होंने न जाने कितने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, न जाने कितने सामाजिक कार्यों में उन्होंने हिस्सा लिया, न जाने कितने बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया। वाकई शारदा अंचल जी के व्यक्तित्व को अगर आप जानेंगे तो उनके पद चिन्हों पे चलना आज के समाजवादियों के बस का नहीं है, क्योंकि आज के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता याद तो करते हैं, अंचल जी को याद करते हैं, लेकिन अंचल जी के करनी को नहीं याद करते हैं। अंचल जी की करनी को याद करेंगे तो वो समाज में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई हुआ करता था हमारे बेलथौर विधानसभा क्षेत्र में। तो स्वर्गीय बब्बन सिंह हुआ करते थे और 2 बार वो विधायक थे, 2 बार अफला साहब विधायक थे। उसके बाद अंचल जी जब उस मिथक को तोड़े तो उस मिथक को तोड़ने के लिए इनको पूर्वांचल का कालजयी कहा गया कि पूरे पूर्वांचल में एक ऐसा नेता पैदा हुआ जिसने लोक दल और चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं को और राजनारायण लोहिया, जयप्रकाश जी की विचारधाराओं को अपनाते हुए गरीबों, मजलूमों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए जीवन समर्पित रहे। और ये यहाँ से लेकर के लखनऊ सदन तक, मैं आपको बता दूं, हमें याद है कि ये जब मंत्री थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में केसी नाथ त्रिपाठी स्पीकर हुआ करते थे, तो जब समाजवाद की बात आई
और विचारधारा की बात आई तो अंचल जी ने इतना मतलब कि वो आक्रोशित थे कि कुर्सी का जो वो होता है, तो कहा कि मैं इस हद तक चला जाऊंगा समाजवादी विचारधारा को बचाने के लिए। तो केसीनाथ त्रिपाठी जो है उसने कहा कि नहीं, आपने उल्लंघन किया। कहा कुछ नहीं, मैं समाजवाद के लिए समर्पित हूँ और समाजवाद के लिए अगर मुझे जीवन यापन को समाप्त करना होगा तो मैं अपने को समर्पित कर दूंगा। और अंचल जी अंतिम सांस तक जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का कदर किए। शिव दयाल बिंद जी शाहपुर अफगान अंचल जी के साथ रहे हैं पहले से, छोटे से। अंचल जी हर गरीब के घर जाते थे, शादी में विवाह में उनके पूछते थे। इसलिए अंचल जी के पुण्यतिथि पर आया हूँ और आता ही रहूंगा। अंचल जी इतना विचार वाले थे कि अभी तक कोई ऐसा नेता ही पैदा नहीं हुआ, इस पूर्वांचल में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो अंचल जी के रास्ते पर चले। मुन्ना यादव, ग्राम सभा गौआ पर, पूर्व प्रधान। अंचल जी की पुण्यतिथि पे आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? जी, अंचल जी की पुण्यतिथि पे आए हैं। हम लोग के नेता थे और नेता रहेंगे। स्वर्गीय भले हो गए हैं लेकिन उनका आत्मा जो है बेलथरा रोड सी धरती से लेकर के और सदन तक गुजरती है। और एक भी गरीब और अमीर, पिछड़े, दलित व्यक्तियों को माननीय शारदानंद अंचल जी ने जो दिया है वो कोई नेता दे नहीं पाएगा, न देगा, कभी नहीं दे पाएगा। मैं वीरेंद्र बहादुर यादव एडवोकेट, चकिया लहसनी, मैं तहसील में अधिवक्ता हूँ और अंचल जी का एक सिपाही हूँ। जब अंचल जी रहा करते थे तो सीयर में, पत्रकार साहब आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सामंतवादियों का बड़ा जुल्म था। यहाँ छुआछूत इस कदर थी कि लोग चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे। अंचल जी ने संघर्ष किया, आप सुने भी होंगे, अगर नहीं उस समय रहे होंगे तो एक चारपाई आंदोलन उन्होंने किया था और सामंतवादियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ करके यहाँ सामंतवादियों का खात्मा किया था। लोकतंत्र का पर्व जो है, जिसमें देश के युवाओं का, बेरोजगारों का, तमाम किसानों, जवानों के भविष्य का सवाल है। एक तरफ वो सरकार है जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जो महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे है और भ्रष्टाचार चरम पे है। पत्रकार साथी भी इससे पीड़ित हैं। कुछ मीडिया के भाई जो उनकी गाते हैं, उनकी बात तो होती है, बाकी जो स्वतंत्र पत्रकार है, अगर वो आवाज उठाता है इन जालिमों के खिलाफ तो उस पत्रकार को भी पलट करने का काम किया जाता है जालिम सरकार के द्वारा। तो निश्चित रूप से देश के गांव ग्राम, जनता, बेरोजगार और किसान, सारे लोग इससे निजात पाने के लिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। मैं नगर पंचायत दिलता रोड का सभासद भी हूँ। अंचल जी, स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी मेरे दादा के दोस्त थे और जिसे सूरज को दिया दिखाए उस हिसाब से ये है। मैं एक घटना आपको बता देता हूँ। मैं नावेल्टी चौराहे पे घूमते हुए जा रहा था। अंचल जी उस टाइम मंत्री थे, तो जब मुझको देखे और वो हाथ मुझको इशारा किए रोकने के लिए, और उसके बाद पूरी गाड़ी उनकी एक साथ घूमी और मुझको रोके और मेरे पॉकेट में 500 रुपए डाले और बेटा की कहे कि आप लोग जाते हुए कुछ खाते हुए घर चल जाइएगा। तो ये थी शारदानंद अंचल की जो है विचारधारा, जो किस तरह से लोगों को में उनकी पकड़ थी, अपने क्षेत्र के लोगों को, समाज के लोगों को, जिले के लोगों को जो है कहीं भी पहचान लिया करते थे। मैं जमील अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी हम लोग के नेता थे। आज नहीं, हम लोग को बहुत दुख है इस बात का। वो गरीब मजदूर, पिछड़े वर्ग को, दलितों के नेता थे, गरीब मुसलमान पिछड़ों के नेता थे और सामंतियों के खिलाफ लड़ने का काम करते थे और सामंतियों को हमेशा कुचलने का काम करते थे। आज हमारे दल में अपने ही लोग भी सामंती विचार के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, सहमे हुए हैं, दुखी हैं इस बात का कि हम लोग का कोई नेता नहीं है यहाँ। स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी के मरने के बाद कोई नेता नहीं है। जी, मैं मक्की अजीज, विधानसभा सचिव, मिल्ट्रा रोड। जी, आज स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी की पुण्यतिथि है और आज उनका गांव है ये पशुवारी, तो यहीं हम लोग आए हैं। उनकी पुण्यतिथि का प्रोग्राम था, तो बचपन से हम उनका नाम सुनते आ रहे हैं और अभी तक इतने बड़े हो गए और अभी तक उनका नाम जो है सुनते आ रहे हैं। तो बेशक अगर
कोई इंसान अगर अच्छा काम करता है और एक कोई नेता हो अच्छा काम करता है, आवाम के बीच में रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, तो बेशक उसको जिंदा रहने में और दुनिया में अगर वो है तब भी याद किया जाता है, और दुनिया से जाने के बाद भी उसको याद किया जाता है, उसके अच्छे कामों से याद किया जाता है। तो स्वर्गीय शारदानंद अंचल उसी इंसान में से थे जो कि एक अपने विधानसभा के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, और यहाँ पे जो भी विकास आप देखेंगे ज्यादातर जब वो थे तो उन्हीं के मौजूदगी में सारे काम वाम जो है, शहर का विकास, बिल्था रोड का विकास जो है उन्हीं के रहने में है। कि शारदानंद अंचल जी नहीं है, उनकी 14वीं पुण्यतिथि हम लोग जरूर मना रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्य हैं, जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने विकास किया है, शहर का विकास किया, चाहे तहसील हो, हॉस्पिटल हो, ऐसे जो बहुत सारे कार्य हैं जो उन्होंने किया, सामंतवादी विचारधारा को जो खत्म किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया। एक तरीके से कहा जाए, लोग कहते हैं कि बाघ बकरी को जो है एक घाट पे पानी पिलाना, वो काम उन्होंने किया है। भारत मीडिया के साथ सबकी रहमत, विनोद बनल है भारत मीडिया के साथ।